नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो विथ नीरज में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में मध्य प्रदेश का गठन। कल मैंने ऑनलाइन एक लाइव क्लास ली थी जिसमें मैंने मध्य प्रदेश एक दृष्टि में बताया था। तो आज मैं बताने वाला हूँ मध्य प्रदेश का क्या गठन। चलिए देख लेते हैं मध्य प्रदेश का गठन। ठीक है, तो आज़ादी से पूर्व हमारे भारत में, जब भारत हमारा आज़ाद नहीं हुआ तो उससे पूर्व कोई भी मध्य प्रदेश नाम से कोई भी वो स्टेट नहीं था। ठीक है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, तो यहाँ जब प्रशासन अब लगा तो भाई यहाँ के विकास कार्यों और हर चीज़ को देखने के लिए एक साथ तो सेंट्रल का गवर्नमेंट यहाँ पे काम नहीं कर सकता था। तो इसके लिए क्या हुआ, विभिन्न प्रांतों को अलग अलग, उस समय रियासतें भी बहुत थी तो अपने में एक अलग अलग करके इनको डिवाइड किया गया। तो उस समय जब हुआ ये कि 1948 में भौगोलिक आधार पर विभाजन किया गया और रियासतों को मिला करके ये प्रांत बनाए गए थे। तो जिसमें से हमारा एक प्रांत बना था तो जिसको हम लोग उस समय जानते थे सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से, जिससे आज का मध्य प्रदेश और से बहुत ही विभिन्न था। तो वो जो है 3 पार्टों से मिला करके बनाया गया था। तो जैसा कि मैंने ये आपको देखा कि ये अपना जब 1956 से पहले का मध्य प्रदेश यदि आप देखेंगे तो इस प्रकार से देखेगा, जिसमें आपका मध्य भारत था जिसकी राजधानी इंदौर थी। ये पश्चिमी रियासतों को मिला करके बनाया गया था। ठीक है, विंध्यन प्रदेश था और आपका सेंट्रल प्रोविंस में बरार था। तो जो सेंट्रल प्रोविंस और बरार था इसकी राजधानी क्या थी, नागपुर थी। ठीक है, इसमें कौन कौन से मिलके बने हुए थे, तो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, ठीक है, मिला हुआ था। और इसमें बघेलखंड, महाकौशल, ये इसमें कौन कौन मिला था, तो बघेलखंड, महाकौशल, ठीक है, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और दंडकाराय। जो दंडकाराय थे तो ये सब मिलके इनको एक बनाया गया जिसको नाम दिया गया था पार्ट ए। क्या पार्ट ए बना। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया, सेंट्रल प्रोविंस में बड़ा जिसको शामिल किया गया पार्ट ए में। पार्ट जो बी था ये पार्ट बी था। तो पार्ट बी कौन था, पार्ट बी में पश्चिमी रियासतों को मिला करके बनाया गया जिसका नाम रखा गया मध्य भारत और इसकी राजधानी क्या थी, इंदौर थी। सेंट्रल प्रोविंस बरार की राजधानी नागपुर थी और विंध्य प्रदेश की जो रियासतें थी इनको मिला करके बनाया गया विंध्य प्रदेश, इसकी राजधानी रीवा रखा गया। इस समय भोपाल जो था ये अपना एक स्वतंत्र प्रांत बना। ठीक है, जिसको पार्ट सी में रखा गया, पार्ट सी में इसको शामिल किया गया। लेकिन इसमें क्या हुआ भाई, अब इस तरह से इनमें सामंजस्य नहीं बना और इसके विकास कार्यों और कई प्रकार की समस्याओं यहाँ पे उत्पन्न होने लगी। तो हमारे यहाँ क्या हुआ, सर्वप्रथम सरकार कब बनी थी, तो 1951 में हमारी सरकार मतलब प्रथम चुनाव होकर के सरकार बनी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, जवाहरलाल नेहरू जी प्रथम हमारे पीएम बने। तो इन्होंने क्या किया, एक फजल अली समिति की स्थापना की। कब की इन्होंने, तो ये की इन्होंने 1953 में इस समिति की 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में सौंपी। ठीक है, इन्हीं की अनुशंसा पर राज्य पुनर्गठन आयोग ने क्या किया भाई, नए मध्य प्रदेश को बनाया। तो नए मध्य प्रदेश में हुआ ये कि नागपुर के जो अब का जो विभाजन हुआ था ये किस आधार पे हुआ था, भाषा के आधार पे हुआ था। पहले का जो था भौगोलिक आधार। इन्होंने क्या किया, जो मराठी भाषा बोले जाने वाले 8 जिले थे, तो मराठी भाषा बोले जाने 8 जिले थे, इनको कहाँ पे, महाराष्ट्र सरकार को, उस समय की जो थी मुंबई प्रांत था तो उसको सौंपा। अब ये महाराष्ट्र के नाम से जाना जाता है।
तो जब इन्होंने नागपुर वाला ये एरिया कहाँ गया, ये चला गया आपका महाराष्ट्र में। तो अब देखेंगे आप इसका कैसे इस प्रकार से इसका नया स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। इतना सिर्फ सेंट्रल जो पार्ट ए था इससे क्या हुआ, 8 जिले आपके महाराष्ट्र में चले गए। ठीक, जो आपका पार्ट बी था इसको ज्यों का त्यों शामिल किया गया। इसमें सिर्फ इतना हुआ कि मंदसौर जिले के जो आपका मंदसौर जिला था, इसमें एक सुनेल टप्पा करके गांव था। कौन सा गांव था? सुनेल टप्पा गांव था। इसे किस में मिला दिया गया था? तो इसे भानपुर तहसील का सुनेल टप्पा गांव, इसको राजस्थान को दिया गया। और राजस्थान के जो कोटा की एक तहसील थी, तहसील कौन सी थी वो, तो हम आपको बता देते हैं, ये सिरोंज तहसील थी। तो सिरोंज तहसील को किस में, मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। कोटा की सिरोंज तहसील को कहाँ मिला लिया? मध्य प्रदेश में। बाकी का पूरा पार्ट भी शामिल हो गया। पार्ट सी को ज्यों का त्यों मध्य प्रदेश में शामिल किया गया और भोपाल को भी मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया। अब जो हमारा मध्य प्रदेश बना उसकी राजधानी बनी कौन? भोपाल। तो 1956 में क्या हुआ, 1956 1 नवंबर 1956 को सभी ये क्या हो गया, एकजुट हो गया। ठीक है, तो अब आपका जो मध्य प्रदेश बना वो बना इस प्रकार से, जो कि मैं अब डायग्राम में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक, तो 1 नवंबर 1956 को जब राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश का गठन हुआ, तो ये हमारा मध्य प्रदेश बना और इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी? भोपाल थी। ठीक, ये वर्तमान स्वरूप इसका क्या हो गया, आपको देखने को मिला। ठीक, इस समय क्या हुआ था, इसमें 8 संभाग थे। कितने संभाग थे? 8 संभाग थे और आपके इसमें 43 जिले बने थे मध्य प्रदेश में, जबकि हमारा क्या था, छत्तीसगढ़ इसमें शामिल था। यदि इस समय की इसकी पूरे संपूर्ण क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये कितना था? 4,43,446 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया। अब हुआ ये कि इतना आपको समझ में आया। अब हम चलते हैं 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे सरकारें आती रहीं और नए जिलों का गठन भी होता रहा। तो जब मध्य प्रदेश बना हमारा, तो मध्य प्रदेश में कितने? 8 संभाग और 43 जिले थे। फिर हुआ ये कि 1972 में 2 जिलों का क्या हुआ? 2 जिलों का निर्माण हुआ, भोपाल व राजनांदगांव 1972 में। ठीक है, जब मध्य प्रदेश गठन हुआ था तो यहाँ के जो प्रथम हमारे जो वो थे राज्यपाल थे, कौन थे? मुख्यमंत्री जो थे हमारे वो थे पंडित रविशंकर, और मुख्यमंत्री ये तो वो थे हमारे पट्टाभी रमैया। ठीक है, ये थे हमारे राज्यपाल जब 1 नवंबर 1956 को हमारा मध्य प्रदेश गठन हुआ। उसके बाद जो सरकार बनी वो इनकी बनी थी। ठीक है, 1972 में क्या हुआ? राजनांदगांव और ये बनाया गया। 1982 में एक गठन की गई थी BR दुबे समिति। ये किसके लिए की गई थी? तो जिला पुनर्गठन के लिए, इस जिला पुनर्गठन के लिए इस समिति का गठन किया गया। 1998 में इन्होंने रिपोर्ट सौंपी और तब कितने जिले? तो 10 जिलों का निर्माण किया गया। कितने जिलों का निर्माण किया गया? 10 जिलों का निर्माण किया गया। कब? आपके 1998 में। टोटल जिलों की संख्या हो गई आपके 45, पहले थे 43 थे, प्लस 2 हुए तो 45 हो गए, और फिर यहाँ पे प्लस 10 हुए तो 55 जिले आपके, और 8 संभाग यहाँ पे थे। ठीक है, 1998। फिर क्या हुआ, यहाँ पे विवाद छिड़ गया आपके जिलों के विभाजन को लेकर के। तो 1998 में ही 6 नए और जिले बने, और जिले बनाए गए। कितने जिले बनाए गए? आपके 6 जिले और बनाए गए। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल क्या हुआ, यहाँ पे आपके टोटल
कितने जिले हो गए? 61 जिले हो गए। 61 जिले हो गए। यहाँ पे आपके संभागों का भी विस्तार किया गया, तो टोटल आपके यहाँ पे 12 संभाग हो गए। जो सबसे लास्ट संभाग बना था वो आपका कौन सा संभाग बना था? तो आपका शहडोल संभाग बनाया गया था। ठीक है सब। अब बात आती है 1 नवंबर 2000 की। 1 नवंबर 2000 को होता यह है कि भाई मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य था, लेकिन इसमें विवाद होने के कारण इसमें क्या हुआ, पुनः मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। तो मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ हमारा अलग हुआ तो उस समय हमारे पास कितने 45 जिले बचे हुए थे। 45 जिले व 9 संभाग हमारे पास थे। ठीक है। और जो क्षेत्रफल था, जो हमारा क्षेत्रफल उस समय बचा हुआ था वो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर बचा। ये स्वरूप था हमारा 1 नवंबर 2000 को। ठीक है। आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ठीक। 45 जिलों से आज हम देखते हैं तो हमारे कितने 52 जिले हैं। 52 जिले हैं और कितने 9 संभाग हैं। 9 नहीं 10 संभाग हो गए। तो अब इनमें से आप देखेंगे कौन कौन सा, तो जो एक संभाग बना वो तो आपका शहडोल संभाग है, मैंने इसको बता दिया। ठीक है। अब बात कर लेते हैं जिलों की। तो जिले कौन कौन से बने? ठीक है। तो मध्य प्रदेश गठन के बाद जिले कौन से बने? तो 15 अगस्त 2003 को 15 अगस्त 2003 को बॉस समिति की अनुशंसा पर, किस समिति? बॉस समिति की अनुशंसा पर, बॉस समिति की अनुशंसा पर 15 अगस्त 2003 को क्या हुआ, यहाँ पे आपके 3 जिले बनाए गए थे। 3 जिले कौन कौन से बनाए गए थे? तो आपका गुना से बना था अशोकनगर, और आपका खंडवा से बना था बुरहानपुर, और आपका शहडोल से बना था अनूपपुर। तो ये आपके जिले 3 बन गए। टोटल जिले हमारे पास हो गए कितने? 48 जिले हो गए। चलिए अब देख लेते हैं हम आगे और क्या परिवर्तन हमारे मध्य प्रदेश में आए, जो कि आज वर्तमान स्वरूप हम देख पा रहे हैं। बात आती है 17 मई 2008 की। 17 मई 2008 को क्या होता भाई? तो यहाँ ये होता है कि झाबुआ से अलीराजपुर अलग कर दिया जाता है और ये 49वां जिला बनता है हमारे मध्य प्रदेश का। ठीक है। फिर इसी क्रम में 24 मई 2008 को सीधी से सिंगरौली अलग होती है और ये बनता हमारा 50वां जिला। 50वां जिला हो गया। फिर अगले क्रम में हम आ जाते 16 अगस्त 2013 को। इसमें क्या होता है, शाजापुर से आगर मालवा जिला बनता है, ये अपना 51वां जिला हो जाता है। ठीक। हाल ही में एकदम नया 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ से निवाड़ी अलग हो जाता है, और जो कि हमारा 52वां जिला होता है, जो कि क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से सबसे छोटा जिला बनता है। कौन सा? निवाड़ी जिला। कब बना था ये? तो 1 अक्टूबर 2018 को। तो मध्य प्रदेश का जो वर्तमान स्वरूप आपने देखा, तो कितना इसने वेरिएशन किया है आज़ादी के पहले से और आज़ादी के बाद में और आज के वर्तमान स्वरूप को ग्रहण करने में। तो ये था इसका मध्य प्रदेश का गठन किस हिसाब से किया गया और कहाँ से, किस समिति की अनुशंसा पर किया गया। मध्य प्रदेश के यदि हम भौगोलिक विस्तार देख लें, भौगोलिक विस्तार, तो मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक विस्तार है, यदि मैं इस
ये यानी मध्य प्रदेश यदि आप मान लेंगे तो इसका भौगोलिक विस्तार क्या होगा, तो यदि हम यहाँ से देखेंगे ये जो आपका अक्षांश होगा, ये कौन सा अक्षांश होगा, उत्तरी अक्षांश है, तो ये आपका 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के आपका कहाँ पे 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका क्या है, विस्तार है। यदि आप पूर्वी देशांतर की बात करेंगे तो ये जो इसका पूर्वी देशांतर है, ये कौन सा देशांतर है, आपको पता है हमारा भारत किस में है, पूर्वी गोलार्ध में है और उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए अपन उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर लगाते हैं। ठीक है, तो जो आपका पूर्वी देशांतर का विस्तार है ये आपका कहाँ पे है, तो ये है आपका 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर के और कहाँ तक 82 डिग्री 48 मिनट तक हमारा क्या है, मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार है। यदि ये थोड़ा सा 2 मिनट और आगे हो जाता तो स्टैंडर्ड जो समय लाइन है हमारी भारत की मानक समय रेखा उस पर ये स्पष्ट कर जाता है, लेकिन हमारा जो मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार है वो इस प्रकार है। क्षेत्रफल आपको याद ही है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। बात कर लें हम यहाँ पे सीमाओं की, तो सीमा हमारी यहाँ पे आपकी देखने को मिल जाएगी उत्तर प्रदेश, यहाँ पे आपका राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़। तो ये हमारी जो सीमा है, सबसे कम सीमा हमारी बनती है तो बनती है गुजरात से और सबसे ज़्यादा सीमा हमारी बनती है उत्तर प्रदेश से। ठीक है, तो ये हमारा आज का मध्य प्रदेश है। तो ये है मध्य प्रदेश का गठन, तो आप इसको देखें और समझें। ठीक, धन्यवाद।